क्वेश्चन आज हम लोग को स्टार्ट करना था। ये एक्सरसाइज 6 वाले, 5th वाला तो काम हम लोगों ने पहले ही कर लिया था। तो 6th nth रूट ऑफ यूनिटी पे हम लोगों ने लास्ट में क्या रिजल्ट निकाला था? सिग्मा, जरा वो रिजल्ट बोलो। सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n-1 cos 2 पाई r बाई n इक्वल टू 0। एक ये रिजल्ट निकला था, एक साइन वाला रिजल्ट निकला था। रिजल्ट तो आ गए थे। अब क्वेश्चन देखते हैं, तो बस एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखो एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा? अल्फा इक्वल टू e टू द पावर i 2 पाई बाई 11, then find the value of real part of alpha plus alpha square alpha cube alpha to the power 4 plus alpha to the power 5। अब जैसे ये रिजल्ट हम लोगों ने देखा तो हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए किसके बारे में बात हो रही है। अल्फा टू द पावर 11 इक्वल टू i टू द पावर 2 पाई। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई 11 लिखा है। सॉल्व करके मैं दिखा दे रहा हूँ। अल्टीमेटली ये क्या है? बिकॉज़ क्या है? 11th रूट ऑफ यूनिटी। कैसे देख सकते हैं इसको? वैल्यू क्या? cos 2 पाई प्लस i sin 2 पाई। sin n पाई का रिजल्ट 0 हो जाएगा और cos 2 पाई की वैल्यू 1। तो ये फाइनली 11th रूट ऑफ यूनिटी दिया गया और 11th रूट ऑफ यूनिटी है, तो यानी कि इसमें एक ही रियल रूट होगा। कौन सा? दैट इज +1। और अदर रिमेनिंग 10 रूट जो मिलेंगे उसमें 5 रूट अबव द एक्स एक्सिस होंगे और रिमेनिंग 5 रूट बिलो द एक्स एक्सिस होंगे और बोथ आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। अब हम लोग को यहाँ पे रियल पार्ट के बारे में निकालना है। तो रियल पार्ट ऑफ z का मतलब क्या था? 1/2 z प्लस z बार, ये हम लोग को पता था। तो इस वजह से रियल पार्ट ऑफ अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा टू द पावर 4 अल्फा टू द पावर 5 इक्वल टू 1/2 और देन अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा टू द पावर 4 प्लस अल्फा टू द पावर 5 प्लस देन अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा टू द पावर 4 प्लस अल्फा टू द पावर 5 और टोटल में बाहर आ जाएगा। और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट वाली बात हम लोग को याद है। तो ये 1/2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा टू द पावर 4 अल्फा टू द पावर 5 और ये कॉन्जुगेट सबसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये हो गया। और अब बार को कैसे चेंज करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये nth रूट ऑफ यूनिटी की टॉपिक पे काम हो रहा है। तो हम लोगों ने ये देखा था कि सारे के सारे रिजल्ट जो थे वो यूनिट रेडियस सर्किल के ऊपर थे, यानी कि इनका यहाँ से डिस्टेंस सफिशिएंट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर यहाँ पे मॉडुलस निकालेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा? 1 ही रहेगा। यानी अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा टू द पावर 4 अल्फा टू द पावर 5 कोई भी होगा उसका रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। और जैसे ही बात आई तो हम लोग के दिमाग में बात और आ जाएगी, क्या इसका स्क्वायर कर लेते हैं। और फिर हम लोगों ने पढ़ा था z into z बार इक्वल टू मॉड z स्क्वायर। तो यानी कि z into z बार इक्वल टू 1। तो कभी भी जब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में बात करी जाएगी तो अगर मुझे बार चेंज करना है तो मैं इस तरीके से इसको चेंज कर सकता हूँ, z बार इक्वल टू 1/z बार। तो दैट मींस कि नेक्स्ट स्टेप में अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा टू द पावर 4 प्लस अल्फा टू द पावर 5 प्लस अल्फा बार 1/अल्फा प्लस 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा क्यूब प्लस 1/अल्फा टू द पावर 4 1/अल्फा टू द पावर 5 और देन अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो ये 1/2 अल्फा टू द पावर 5 जब एलसीएम आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? फाइनली 1/अल्फा टू द पावर 5 ही एलसीएम होगा
तो ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 4, ये क्यूब, ये स्क्वायर, ये अल्फा, ये 1, ये आ जाएगा। और अब अगर हम लोग ध्यान करें तो ये 11th रूट ऑफ यूनिटी था, तो इसके रूट कैसे लोकेट होते हैं? 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अप टू कहां तक? अल्फा टू दी पावर 10 तक। और हमें रिजल्ट याद है कि जब भी nth रूट ऑफ यूनिटी में हम लोग वर्कआउट करेंगे तो उनके रूट का सम हमेशा क्या होगा? 0 होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जितनी भी वैल्यू लिखी गई है ये रूट का सम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये कुछ मिसिंग है इसमें। तो हम लोग यहाँ से देखें 1 भी है, अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा टू दी पावर 4, फिर 6, 7, 8, 9, 10 कौन मिसिंग है? अल्फा टू दी पावर 5। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पर क्या 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब और ऐसे करते करते अल्फा टू दी पावर 10 का सम 0 होगा। यानी कि इसमें हम अल्फा टू दी पावर 5 को दूसरी साइड ट्रांसफर कर लेते हैं। तो दैट मींस कि ये जो पूरा रिजल्ट हम लोग को मिल रहा है ये माइनस अल्फा टू दी पावर 5 मिल रहा है। तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट इसका 1/2। ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये है हम लोग का फर्स्ट मेथड। अब इसी चीज को हम लोग सोचने का एक तरीका और मैं बता रहा हूं, देखते हैं। इस तरीके के रिजल्ट्स को सोचने के लिए हम लोग एक काम और भी कर सकते हैं कि अगर मैं इनका ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करना चाहूं तो सॉल्व कर सकता हूं। रफ फिगर बना दे रहा हूं मैं। जब फिगर से कैलकुलेशन होगी तो उसके अंदर थोड़ा सा और डीप एनालिसिस हम लोग को करनी पड़ेगी। सारे के सारे रिजल्ट यूनिट रेडियस सर्किल के ऊपर होंगे, यूनिट रेडियस सर्किल के ऊपर। ये 1 आ जाएगा और फिर अब रिमेनिंग जो 5 अपवर्ड और 5 डाउनवर्ड। तो अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा टू द पावर 4, अल्फा टू द पावर 5। अब यहां पे जो आया वो 6 हो गया, इसी के कॉन्जुगेट 7, ये 8, ये 9 और ये अल्फा टू द पावर 10। और हम लोगों ने रिजल्ट क्या देखे थे? मुझे तो सिर्फ इसका रियल पार्ट चाहिए। तो हम लोगों ने ये भी तो पढ़ा था कि रूट का सम तो 0 होगा ही होगा, साथ में उसके रियल पार्ट का सम भी हमेशा क्या होगा? 0 ही होगा। अब रियल पार्ट का सम, तो रियल पार्ट का सम चलेगा कहां से? जहां चलेगा 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, ऐसे चलते चला जाएगा। अब एक बात और ध्यान करी जाएगी, क्या ध्यान करी जाएगी? हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ कितने पार्ट की है। तो अब जरा ध्यान दो, ये जो पार्ट है इसका रियल पार्ट, ध्यान से सुनना, इसका रियल पार्ट और जो डिनोमिनेटर में लिखा गया है ये जो सा कॉन्जुगेट पार्ट, ये दोनों इनका रियल पार्ट और ये रियल पार्ट, ये कैसा होगा? इक्वल होगा भाई, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का z इक्वल टू x प्लस आई वाई होता है। तो जब मैं कॉन्जुगेट निकाल देता था तो मैं ध्यान कर रहा हूं क्या कि दोनों के रियल पार्ट क्या होंगे? सेम, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ऑफ z इक्वल होगा रियल पार्ट ऑफ z बार। तो और रियल पार्ट का भी सम 0, तो ये भी तो रियल पार्ट है। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ 1 + 2 टाइम्स, क्योंकि ऊपर नीचे सेम है, तो ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा टू द पावर 4
प्लस अल्फा टू द पावर 5 इक्वल टू क्या आ गया 0, यानी कि अब रिमेनिंग इसको मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर और इक्वल टू -1/2, ये हम लोग को लाना था करेक्ट। तो ये था इसका सेकंड मेथड। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है कि अल्फा इज नॉन रियल यानी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड अल्फा इक्वल टू, इसको अल्फा इक्वल टू फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, यानी इस बार जो क्वेश्चन मिल गया है वो किसका मिल गया हम लोग को, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। और जब फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी का मिल गया तो इसका मतलब इसके रूट कैसे, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा टू दी पावर 4, इनका सम 0 होगा, इनके रियल पार्ट का भी सम 0 होगा और इसके इमेजिनरी पार्ट का सम भी 0 होगा। और हमें इसके रिजल्ट को कैलकुलेट करना है। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर सम दिख रहा है तो सम वाली डीलिंग करी जाएगी। अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा टू द पावर 4 1 माइनस अल्फा। और अब यहां पे देखते हैं फिर 2, ये जो रिजल्ट है यहां पर अगर ध्यान से देखो तो कुछ मिसिंग दिख रहा है, क्या 1 है, अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा टू द पावर 4, यानी अल्फा मिसिंग है, तो यानी कि 1 फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी होने की वजह से ये सम 0 होना चाहिए। तो ये जो पूरा रिजल्ट आ गया ये माइनस अल्फा हो गया और यहां भी माइनस अल्फा है, तो दैट मींस न्यूमरेटर में -2 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू 2 मॉडुलस में है वो तो प्लस कर देगा अपॉन में मॉड। और हम लोग को तुरंत ये बात ध्यान आएगी कि जब भी nth रूट ऑफ यूनिटी बोला जा रहा है तो कोई भी रूट हो उसके मॉडुलस की वैल्यू हमेशा क्या होगी 1 होगी, इसलिए 2 टू द पावर 2 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, सी ऑप्शन। सिमिलरली अब क्वेश्चन नंबर थर्ड सब अपने आप करेंगे, सम वाली बात है, ठीक वैसे ही सॉल्व किया जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ शुरू करने से पहले हम कुछ चीजें और ध्यान दिला देते हैं। देखो इधर, जैसे हम लोगों ने nth रूट ऑफ यूनिटी लिखा था, ये पुरानी ही बात है, कौन सी थ्योरी ऑफ इक्वेशन से, ये इसके रूट थे, तो यहां से अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये जो रिजल्ट है, एक मिनट इसको अल्फा के फॉर्म में ही याद करें, अल्फा के फॉर्म में हम लोगों ने लिखा था, तो अगर रूट है तो इक्वेशन को इस तरीके से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, एक बात। दूसरा पॉइंट ये है कि जब कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में इस तरीके की सिचुएशन आएगी, फैक्टर के फॉर्म में लिखा गया है, तो हम लोग समझेंगे तुरंत कि यही आर्टिकली यूज होगा, इसके अलावा कोई इसको सॉल्व और नहीं कर सकता है। इसमें होगा क्या, क्वेश्चन में z के प्लेस पे कोई नंबर होगा 2 3 4, 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 जैसे पुट करो तो 1 0 0, अगर 1 हो गया तो क्या करना होगा, हम लोग को ये पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर 1 हो जाता है तो क्या होगा, ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है अगर इसको सब लोग ध्यान से देखें तो इसको हम लोग 1 प्लस जेड स्क्वायर अप टू z टू दी पावर n माइनस में लिख सकते हैं,
क्योंकि जीपी के एन टर्म्स का सम है। जीपी के एन टर्म्स का सम, फर्स्ट टर्म 1 हो गया, कॉमन रेशियो z हो गया। तो जैसे लिखोगे तो क्या फॉर्मूला था, a अपॉन a into r to the power n minus 1 upon r minus 1। और ये रिजल्ट कब यूज करना है, जब z के प्लेस पे 1 आ जा रहा है तब। और ये कितने टर्म है टोटल, n टर्म। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में इस फॉर्मेट में अगर बात आ गई है तो वो यही आर्टिकल सॉल्व कर पाएगा। बाकी रूट्स ये तो स्टैंडर्ड है, रूट्स क्वेश्चन अपनी मर्जी से किसी भी तरीके से लिखवा सकता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 अब शुरू करते हैं। ये कॉपी में मेंशन करके रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 1 अल्फा 1 नाइन्थ रूट प्रोबेबिलिटी के बारे में बात हो रही है। आज के रूट को 1 अल्फा 1 अल्फा 2 और ऐसे करते करते ये अल्फा 8 तक जा रहा है, नाइन्थ रूट प्रोबेबिलिटी। आगे रिजल्ट हम देख रहे हैं कैसा लिखा है, इस फॉर्म में, फैक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो दैट मींस कि z टू द पावर 9 minus 1 इक्वल टू z minus 1, z minus alpha 1, z minus alpha 2, z minus alpha 3, z minus alpha 4, z minus alpha 5, z minus alpha 6, z minus alpha 7, z minus alpha 8। ये आ गया। और अब अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो z के प्लेस पे क्या दिख रहा है हम लोग को, 2 दिख रहा है, यानी z के प्लेस पे जो है 2 है। और दूसरी बात कि हमें इसमें सारे टर्म रिप्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, हमें जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, एक अल्फा 1, फिर अल्फा 3, अल्फा 5, अल्फा 7, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑड वाले हो रहे हैं, इवन वाले गायब हो। अब ये गायब कैसे हो गए, एलिमिनेट कैसे हो गए, इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। कैसे सोचेंगे, जब कभी कोई रूट एलिमिनेट करना है तो हमारी हेल्प कौन करेगा, हमारी हेल्प करेगा भाई फिगर। नाइन्थ रूट प्रोबेबिलिटी है, तो एक रियल रूट क्या हो गया 1, रिमेनिंग कितने बचे 8, 4 अपवर्ड होंगे, यानी कि अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5, अल्फा 6, अल्फा 7, अल्फा 8। इवन वाले को एलिमिनेट करना है, कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं भाई, अल्फा 8 को हम लोग क्या लिखते हैं, अल्फा 1 बार। अल्फा 2 को क्या लिख सकते हैं, ऊपर का कॉन्जुगेट नीचे, नीचे का कॉन्जुगेट ऊपर, अल्फा 7 बार। अल्फा 6 को अल्फा 3 बार, अल्फा 4 को अल्फा 5 बार। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी जाएगी, तो z टू द पावर 9 इक्वल टू z माइनस 1 अल्फा 2 यानी अल्फा 7 बार, z माइनस 4 ये अल्फा 5 बार, अल्फा 6 यानी अल्फा 3 बार, z माइनस अल्फा 7, z माइनस अल्फा 1 बार। और अब यहाँ पे देख रहे हैं तो हमें एक नंबर भी रखना है, क्या 2 दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे z इक्वल टू 2, एक बात। और दूसरी बात ये है कि जो एक जैसे दिख रहे हैं ये और ये, इनको हम एक साथ लिखते जाएंगे। यहाँ पे 2 माइनस 1 नीचे बनी हो जाएगा, तो 2 टू द पावर 9 माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा 2 माइनस अल्फा 1, 2 माइनस अल्फा 1 बार इंटू 2 माइनस अल्फा 3, 2 माइनस अल्फा 3 बार, फिर 2 माइनस 5
2 minus 5 alpha bar, 2 minus 7, 2 minus 7, 2 minus alpha 7 bar। और इस रिजल्ट को देखने के बाद हम लोग के दिमाग में बात यह है कि जरा ध्यान करो क्या कि मॉड जेड स्क्वायर का मतलब जेड इंटू जेड बार होगा। तो इस बात को अगर हम लोग लिखना चाहें, इस बात को देखो, 2 तो रियल पार्ट है, तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट तो वही बना रहे हैं, यानी कि ये जो रिजल्ट हो गया ये जेड बार हो रहा है तो ये जेड हो जा रहा है। सेम यहाँ पर भी, सेम यहाँ पर भी, सेम यहाँ पर भी। और 2 टू द पावर 9 माइनस 1 इसका रिजल्ट कितना देगा 511। और यहां से क्या आ जाएगा ये मॉड 2 माइनस 1 दिस दूसरे एलिमेंट ये हो गया। और अब फिर हम लोग को ये भी ध्यान है क्या मॉड में z1 इंटू z2 मॉड को मॉड z1 इंटू मॉड z2 लिख सकते, इसको अलग अलग उल्टा कर लोगे तो इधर ट्रांसफर कर लिया। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसको रब कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है अल्फा इक्वल टू ई टू द पावर आई 2 पाई बाई 7, यानी इस बार क्वेश्चन जो हो गया वो अल्टीमेटली 7th रूट ऑफ यूनिटी के बारे में डिस्कशन की बात की जा रही है। और जब 7th रूट ऑफ यूनिटी के बारे में बात करी जा रही है और एक बात हम लोग को और बताई गई कि fx इक्वल टू a नॉट प्लस सिग्मा k इक्वल टू 1 टू 20 a के x टू द पावर, तो हम लोग को निकलवाई जा रही वैल्यू ये fx प्लस f ऑफ अल्फा x और ऐसे अप टू f ऑफ अल्फा टू द पावर 6x, यानी सब निकलवाया जा रहा है आगे। तो हम लोग को क्या fx तो पता है अल्फा x, यानी कि क्या हो गया हो ये गया कि x रिप्लेस हो गया अल्फा x से। x रिप्लेस हो गया अल्फा x से, सिग्मा ये ऐसे ही लिखा रहेगा। फिर नेक्स्ट ऐसे ही चलता चला जाएगा और यहाँ पे अल्फा टू द पावर 6x इक्वल टू a नॉट प्लस सिग्मा k इक्वल टू 1 टू 20 a के अल्फा टू द पावर 6 into x होल टू द पावर k। अब देन इसका हम लोग को सम चाहिए, तो सम चाहिए यानी ऐड कर देते हैं। तो जब हम लोगों ने ऐड किया तो ये fx प्लस f ऑफ अल्फा x अप टू f ऑफ अल्फा टू द पावर 6x इक्वल टू ये a नॉट कितने टाइम्स है, तो ये a नॉट जो है 7 टाइम्स है, जो यहाँ 1 से लेके पावर 6 तक, तो ये तो 6 हो गए यहाँ पर और एक ये है, तो इसलिए ये 7 a नॉट प्लस ये सिग्मा सब में कॉमन हो जाएगा और a के ये भी कॉमन हो जाएगा, तो सिग्मा k इक्वल टू 1 टू 20 a के और सबसे क्या कॉमन होगा x टू द पावर k, x टू द पावर k कॉमन हो गया। ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ से 1 से 1 प्लस अल्फा टू द पावर k प्लस अप टू अल्फा टू द पावर 6k ये आ जाएगा। और हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट एक्चुअल में जीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो जीपी के एन टर्म्स के सम का फार्मूला हम लोग को आता है, तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो ये 7a0 प्लस सिग्मा k इक्वल टू 1 to 20 a k x टू दी पावर के, फर्स्ट टर्म 1 हो गया, टोटल टर्म ये 7 है, कॉमन रेशियो अल्फा टू दी पावर k होल टू दी पावर 7 माइनस 1 अपॉन अल्फा टू दी पावर k माइनस 1। और अब हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो रिजल्ट है, देखो अल्फा टू दी पावर 7 इक्वल टू 1, तो अल्फा ये क्या आ जाएगा, अल्फा टू दी पावर के होल टू दी पावर 7। इसको अगर लिखना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं प्रॉपर्टी, अरे भाई x टू दी पावर m होल टू दी पावर n, तो इसको x टू दी पावर n होल टू दी पावर m लिखते थे हम लोग उसके रिजल्ट से, और साथ में इसका रिजल्ट क्या है 1 है, तो 1 टू दी पावर के अल्टीमेटली 1, तो यानी कि ये 1 माइनस 1, ये रिजल्ट जो हो गया ये हमारे पास फाइनली क्या बन जाएगा रिजल्ट 0। तो अब बचा हम लोग के पास क्या 7a0, ये आ गया, तो ये इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। 6 एक बार सब लोग अपने आप ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा तो हमें पूछेंगे डाउट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो इस बार अल्फा सफिक्स में के cos k पाई बाई 7 प्लस आयोटा साइन k पाई बाई 7, अगर मैं बोलना चाहूं तो इसको e टू द पावर i k पाई बाई 7, या फिर मैं लिखना चाहूं तो अल्फा के पावर 7 इक्वल टू i k पाई, यानी कि ये जो वर्कआउट कर रहा है ये 7th रूट ऑफ इनफिनिटी के जैसा वर्कआउट कर रहा है। और हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है सिग्मा k इक्वल टू 1 to 12 अल्फा k प्लस 1 माइनस अल्फा k अपॉन अल्फा सिग्मा k इक्वल टू 1 to 3 अल्फा 4k प्लस 1 माइनस अल्फा 4k माइनस 2। अब सब लोग एनालिसिस करो ये कैसे ये वैल्यू निकलेगी। ध्यान से सोचो। तो यहाँ पर अब इतना क्योंकि बहुत बड़ा लिखना पड़ जाएगा इसलिए इतना नहीं, एक दो कम लिख रहे हैं। यहाँ पे जैसे k का वैल्यू 1 हुआ तो ये अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। 2 रखोगे तो ये आएगा, और अप टू ये अल्फा 13 माइनस अल्फा 12 अपॉन यहां पुट करेंगे अल्फा 5 माइनस अल्फा 2 प्लस 4 5 प्लस 1 माइनस, और फिर 2 8 9 माइनस 8 8 में से 2 सर रुको तो 1 मिनट, हाँ 1 मिनट रुक जाओ, पहले लिख लें। अल्फा 10 हाँ 10,
हाँ बोलो प्रतीक, क्या बोल रहे हो? तो वो अल्फा 6 होगा ना, अल्फा 9 माइनस अल्फा 7 डिनोमिनेटर में। दो। हाँ सर, अल्फा 6। एक मिनट रुको जरा, सर थोड़ा सा। ऊपर वाले में तो लगभग सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। ये सब मॉड में है। एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन है अभी। हम्म। अब सही करो, इंडियन आफ्टर में सही कर लेंगे जरा। अब सही है। तो अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को हम लोग को कैलकुलेट करना है। अब कैसे इसको कैलकुलेट करोगे? तो यहां पर अगर ध्यान दो तो कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कि भाई ये जो सेवेंथ रूट ऑफ डी, कोई भी रूट हो, ये अल्फा 1 अल्फा 2 ये कॉन्सेक्यूटिवली वर्टेक्स को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बोलो। अब मान लो मैं इसकी लेंथ निकालता हूं, तो इसकी लेंथ कैसे निकलेगी? मॉड में अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। भाई दो का कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दे रखा होता था तो मॉड में z2 माइनस z1 यही तो मॉड में लिखते थे, तो उसकी लेंथ हो जाती। यस और सर। रेगुलर फिगर में हम लोगों ने ये जाना था कि लेंथ हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है। तो उसका मतलब ये लेंथ, ये लेंथ, ये भी लेंथ है, और ये सब सारी लेंथ कैसी है? इक्वल है। अब कितनी है ये तो नहीं निकालनी है। यहाँ पर अगर मान लो ये लेंथ लैम्डा है, तो टोटल ये लेंथ कितनी होगी जाके? लैम्डा लैम्डा लैम्डा, ये लैम्डा कितने टाइम होगा? 30। 12 लैम्डा। सिमिलरली ये भी लैम्डा, तो अपॉन में 3 लैम्डा, तो इक्वल टू क्या? ये 4 आ जाएगा। ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10।
टेंथ में हमसे क्या कहा जा रहा है, nth रूट ऑफ इनिटी, इसके रूट 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू करते हुए अल्फा n माइनस, और हमें प्रूफ ये करना है कि 1 माइनस अल्फा 1 इंटू, वो कॉमन नहीं होगा बीच में, अल्फा 2 1 माइनस अल्फा 3 अप टू 1 माइनस अल्फा n माइनस 1 इक्वल टू n। एक पार्ट ये प्रूव करना है, और उसके नीचे ये लिखा हुआ है, जो नीचे वाली सीरीज है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल जहां सीरीज हमने पढ़ाई थी वहां पे इसको नोट कर दोगे, ये बहुत काम आएगी। तो इस रिजल्ट को अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये जो प्रोडक्ट वाला है, तो z टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू z माइनस 1 z माइनस अल्फा 1 z माइनस अल्फा 2 अप टू z अल्फा n माइनस 1। तो यहाँ पे z के प्लेस में क्या रहा, 1, यानी ये इधर ट्रांसफर होकर कौन सा फॉर्मेट बन गया, और यहाँ पे पुट कर दिया जाएगा z इक्वल टू 1, और ये टोटल टर्म कितने थे, n टर्म्स, तो यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 ये n टाइम्स हो जाएगा, तो ये n, ये प्रूफ हो गया। यही हम लोग को प्रूव करना था, पहला रिजल्ट। अच्छा, अब हम एक बात और ध्यान दिला देते हैं, सेकंड पार्ट जो उसे प्रूव करना है, उसमें ये जो 1 है, ये एक्चुअल में अल्फा, अल्फा 2 का मतलब अल्फा स्क्वायर, ये ऐसा पहले इसलिए बता दे रहे हैं ताकि समझने में आसानी है। बात क्लियर? ये अब देखो जो आगे प्रूव करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये जो सबसे लास्ट लाइन लिखी हुई है, इसलिए हम इसको सेकंड पार्ट को जो प्रूव करना है उसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, चेंज करके, अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा क्यूब 1 माइनस अल्फा टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू। और अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है इसको अगर मैं लिखना चाहूँ प्रोडक्ट में है 1 माइनस अल्फा टू द पावर r, और r का वैल्यू 1 से n माइनस 1 इक्वल टू n, ऐसा। और अब ध्यान करें सब लोग, अल्फा का मतलब क्या है, तो अल्फा का मतलब हो जाएगा e टू द पावर i 2 पाई बाई n। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। कैपिटल पाई टू पाई r बाई n इक्वल टू n, और e टू द पावर i थीटा ला फॉर्मेट में, और e टू द पावर i थीटा, तो e टू द पावर i थीटा इसको cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्म में लिख देंगे। और फिर हमें ध्यान रखिए कि cos के साथ अगर 1 है तो उसको हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे, देखते हैं। कैपिटल पाई r इक्वल टू 1 to n माइनस 1 1 माइनस cos 2 पाई r बाई n, माइनस ही लिखा है क्योंकि माइनस साइन पहले लिखा हुआ है, साइन 2 पाई r बाई n इक्वल टू है, cos के साथ 1 हटा लेते हैं,
तो r इक्वल टू 1 to n minus 1 हाफ एंगल पाई r by n माइनस आयोटा, यहां से क्या आ जाएगा 2 sin पाई r by n cos पाई r by n इक्वल टू n। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये से कैंसिल हो जाएगा, और अब कैपिटल पाई r इक्वल टू 1 to n माइनस 1, यहां से 2 sin पाई r by n हम लोग कॉमन कर लेंगे, और ब्रैकेट में क्या बचेगा sin पाई r by n माइनस आयोटा cos पाई r by n इक्वल टू n। और अब अगर सब लोग यहाँ पे ध्यान से सोचो, एनालिसिस करो, अगर मैं कैपिटल पाई को फिर एक्सपैंड करना शुरू करूं तो टू दिस ये लिखा रहेगा, और ये भी टर्म r का वैल्यू 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे चलता चला जाएगा। यानी कि ये जो 2 होगा अगर मैं पूरा एक्सपैंड कर दूं तो ये 2 कितने टाइम्स होगा बताओ, तो ये 2 into 2 into 2 into 2 कितने टाइम, r का वैल्यू 1 से लेके कहां तक n - 1, तो ये 2 to the power n - 1 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। और यहां पे क्या बचेगा sin r का वैल्यू 1 पाई बाय n into sin पाई बाय n माइनस आयोटा cos पाई बाय n into फिर r का वैल्यू 2, तो sin 2 पाई बाय n 2 पाई बाय n माइनस आयोटा cos 2 पाई बाय n, और ऐसे करते करते ये रिजल्ट लास्ट sin r का वैल्यू n - 1, तो n - 1 पाई बाय n इंटू sin n - 1 पाई बाय n माइनस आयोटा cos n - 1 पाई बाय n इक्वल टू n ये रहेगा। अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये टर्म ये टर्म एलिमिनेट कैसे हो, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं मॉड ले लेते हैं, टेकिंग मॉड बोथ द साइड, और जैसे मॉड लेंगे तो ध्यान से समझो ये रूट के अंदर जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जब मॉड में बनेगा तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 1, इसलिए टेकिंग मॉड बोथ द साइड 1। और अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बच गया sin पाई बाय n sin 2 पाई बाय n अप टू sin n - 1 पाई बाय n इक्वल टू n, या फाइनली n upon 2 to the power n - 1, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक बार सोचना है कि क्या क्या सोच सकते हो अपने आप, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है 11 कि ये सब रिजल्ट कैसे लाए जा सकते हैं। सोचो, शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 11।
इसको रब कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में अल्फा नॉट अल्फा 1 अल्फा 2 दिस nth रूट ऑफ इट देन सिग्मा ये है और इसके रूट्स जो है हम लोग को लिखा दिए गए हैं अल्फा नॉट अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n माइनस 1 और सिग्मा I equal to 0 to n minus 1 अल्फा I अपॉन 3 माइनस अल्फा I। ये रिजल्ट हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं ये सब की बात हो रही और ये 3 माइनस दिस ये सब कैसे आएगा। तो ये जो z टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू z माइनस अल्फा नॉट मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ से पता लगेगा कि इस आर्टिकल में हम किसी भी हद तक जो है जा सकते हैं, कुछ भी एडजस्ट कराया जा सकता है। अब देखो ये क्या है सिग्मा यानी प्लस में और ये क्या है प्रोडक्ट में। मल्टीप्लाई से एडिशन में लाने की रिस्पांसिबिलिटी किसकी होती है। तो जब कभी भी कोई प्लस से मल्टीप्लाई से प्लस में लाना है तो हम लोग को ध्यान रखना है कौन लाएगा, लॉग लाएगा, क्योंकि लॉग m इंटू n इक्वल टू लॉग m प्लस n, लॉग m प्लस लॉग n। और अब फिर नेक्स्ट क्या, जो रिजल्ट न्यूमरेटर में हो उसी को डिनोमिनेटर में लाना है। तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में कौन लाएगा, जैसे मान लो लॉग के अंदर x लिखा है और मैंने कहा इस x को डिनोमिनेटर में लाओ तो तुरंत कौन लाएगा, या तो उसका डिफरेंशिएशन। तो जैसे डिफरेंशिएशन करोगे देखो x आ गया कि नहीं। तो इसका मतलब मुझे इस रिजल्ट को लाने के लिए यहाँ पर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू z। और जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो 1 अपॉन z टू दी पावर n माइनस 1 और साथ में इस अंदर भी होगा तो ये कितना देगा n z टू दी पावर n माइनस 1 इक्वल टू और इधर ये 1 अपॉन इसमें तो कुछ होगा नहीं क्योंकि खाली z लिखा हुआ है। और अब इसको हम लोग सिग्मा के फॉर्म में लेकर आएंगे क्योंकि ये देखो ऐसा रिजल्ट आएगा कि n z टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन सिग्मा और i का वैल्यू 0 टू n माइनस 1 और z के प्लेस पे क्या पुट किया जाएगा 3 तो पुट कर देते हैं। अब जैसे मैं 3 पुट करूंगा तो ये n इंटू 3 टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 3 टू दी पावर n माइनस 1 इक्वल टू सिग्मा i इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस अल्फा। लेकिन यहाँ न्यूमरेटर में अल्फा ही लाना है तो न्यूमरेटर में अल्फा ही कैसे आएगा, यानी जो ये टर्म लिखा है इसी को न्यूमरेटर में भी लाना है। अब ये कैसे लाएंगे जरा ध्यान से सोचते हैं। तो देखो ये जो टर्म लिखा है अगर ये 3 अपॉन 3 माइनस अल्फा आई हो और इसमें मैं प्लस 1 कर दूं तो अगर मैं इसमें प्लस 1 कर सॉरी माइनस 1 कर दूं ये 3 माइनस दिस करके अल्फा आई ऊपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी कि न्यूमरेटर में पहले मुझे क्या चाहिए तो 3 चाहिए
क्योंकि सिग्मा है और कांस्टेंट नंबर है तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ द साइड। और 3 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पावर में n-1 है, तो यहां पे क्या आ जाएगा n into 3 to the power n upon 3 to the power n minus 1 equal to sigma I equal to 0 to n minus 1 और 3 upon 3 minus alpha। और फिर क्या सीखी बात हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर देना -1, तो मैं -1 कर देता हूँ। अच्छा, अब जब -1 करेंगे तो उसको बैलेंस भी करना पड़ेगा, तो क्या कर देते हैं -1 और +1, उसको बैलेंस करने के लिए। और अब ये रिजल्ट जो आएगा यहां से सिग्मा I इक्वल टू 0 to n-1 अल्फा I अपॉन 3 माइनस अल्फा I प्लस 1 चाहिए इसका रिजल्ट, इसलिए अब सिग्मा को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। और जब सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो n into 3 to the power n अपॉन सिग्मा I इक्वल टू 0 to n-1 और प्लस दिस। और अब याद करें सिग्मा 1 की वैल्यू क्या होती है, n होती है, लेकिन यहाँ कितना लिखा हुआ n-1, फिर भी इसका रिजल्ट n ही होगा, क्यों, क्योंकि चल कहां से है 0 से, इसलिए ये रिजल्ट n हो जाएगा। और अब इस n को लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर लेते हैं, जिससे हमारा फाइनल फिर आंसर आएगा। तो n into 3 to the power n अपॉन एलसीएम हो जाएगा फाइनली सिग्मा की जो वैल्यू आ गई वो ये आ गई n अपॉन 3 to the power n-1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा जा रहा है, अल्फा इज द nth रूट ऑफ यूनिटी। तो अल्फा nth रूट ऑफ यूनिटी है और हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। अगर इस एक्सप्रेशन को अगर हम लोग थोड़ी देर ध्यान से देखें तो हम लोग को ये AGP दिख रहा है 1 2 3 दिस, और AGP अगर n टर्म्स के लिए सॉल्व करनी पड़ती थी तो पहले सीरीज का हम लोग क्या लिखते हैं, इसका nth टर्म लिखते हैं, तो 1 2 3 का nth टर्म n हो जाएगा और अल्फा टू द पावर n-1, ये इसका रिजल्ट है। और अब फिर इस सीरीज के सम को सॉल्व करने के लिए क्या कर देते हैं, शिफ्ट ईच टर्म वन प्लेस टू द राइट, 1 plus 2 alpha plus this, और फिर क्या करते थे, then multiply by common ratio of the GP,
तो जीपी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया जाएगा, अल्फा 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 स्क्वायर हो जाएगा प्लस और फिर इसको माइनस एस कॉमन हो जाएगा 1 माइनस अल्फा और ये सीरीज क्या रहेगी 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, यहां से यहां तक टर्म होंगे वो n टर्म होंगे अप टू n टर्म माइनस n अल्फा टू द पावर n। और अब s 1 माइनस अल्फा जीपी के n टर्म्स का सम 1 अल्फा टू द पावर n माइनस 1 अपॉन दिस। और अब हम लोग ध्यान करेंगे चूंकि हम लोग nth रूटाबिलिटी पढ़ रहे हैं तो अल्फा टू द पावर n की वैल्यू क्या रहेगी 1 आ जाएगी, तो इस वजह से ये रिजल्ट ये 0 हो जाएगा और माइनस n, तो s इक्वल टू दिस फाइनली s इक्वल टू n अपॉन, अच्छा इसी फॉर्म में आंसर लिखा हुआ है, बी ऑप्शन आ जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 13 14 सब लोग एक बार ट्राई करना। 13 अब इतना करने के बाद क्वेश्चन बना सकते हो, लेकिन थोड़ा अच्छे से सोचोगे तो बन भी सकता है। 13 14 हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और जो एक क्वेश्चन हमने इधर पीछे दिया है वो नहीं बनेगा तो हमें बता देना, तो हम बता देंगे क्वेश्चन नंबर 6। बाकी 13 14 अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये मिक्स्ड क्वेश्चन की एक्सरसाइज है, इसमें अब हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है मैथमेटिक्स में अब तक का, और उनमें कुछ कुछ जो पिन पॉइंट हमने बताया सॉल्विंग के लिए कहीं भी यूज कर सकते हैं, उनसे रिलेट ये सब पॉइंट लगा के क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्लास में ये और इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। अब एक चीज और ये पूछनी थोड़ा सा एक पॉइंट और, तुम लोग स्कूल में एग्जाम के लिए कब बता रहे हैं, कुछ बोले हैं कि नहीं बोले हैं? नहीं बताएं सर अभी कुछ नहीं बताए सर। फाइनल का फाइनल एग्जाम किस चीज फाइनल को? का हाँ फाइनल का ही। प्री बोर्ड अभी बोल इस रहे week थे में होने स्कूल वाला। में ही होगा, प्री बोर्ड प्री बोर्ड लेकिन 10 12 का बताया। अच्छा प्री और बोर्ड फाइनल 10 12 का इस बार होने वाला था ऑफलाइन इस वीक में, हाँ वो वो ऑनलाइन कैंसिल हो कर गया, दिए, ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन हो गया, वो गवर्नमेंट नॉर्म्स में आ गया। बाकी सर डाउट के लिए चालू कर दिया है। सर हम लोग का स्कूल ऑफलाइन ले रहा है। ऑफलाइन ले रहा है, कहाँ सेक्टर 10 में ना? यस सर। हाँ तो ठीक है ना, सेक्टर 10 में तो अरे एक दो बच्चे करके आ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है पूरा। और यस बाकी सर वो एक एक बुलाए। हाँ वैसे करके एक दो बच्चे करके बुला सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी और किसी स्कूल में अभी फाइनल एग्जाम के लिए कोई डेट नहीं बोले हैं? नो सर नहीं बोल। डेट तो नहीं बोले पर इतना बता दिए कि ऑफलाइन रहे। अच्छा और डीपीएस में भी कुछ नहीं बताएं, चलो ठीक है। ठीक, जब बताएंगे ना तो हमें बता देना सब लोग, ठीक है ना? यस सर। और तुम लोग का Yes, नया sir. schedule जो आगे हमने वो तो भेज ही दिया फरवरी तक, इसलिए पूरा भेज दिया गया है, ठीक है ना? और फरवरी में जब ये कंप्लीट होंगे तो उसके बाद फिर 3 टेस्ट और होंगे फाइनल, कौन से? एडवांस वाले जो टेस्ट होंगे, मतलब फुल सिलेबस एडवांस के। और ये सब पेपर बहुत संभाल के रखना। और रिव्यू टेस्ट जो है ना, तुम निकाल के अलग अपनी कॉपी में लगाना। रिव्यू टेस्ट जितने भी रिव्यू टेस्ट लिखे जा रहे हैं ना, वो सारे रिव्यू टेस्ट एक जगह कलेक्ट करना। पहले नॉर्मल जो टेस्ट चले थे वो तो हम लोग के पेपर एक जगह रखोगे, रिव्यू टेस्ट के पेपर एक साइड रखोगे पूरा, और वो पेपर के पूरे के क्वेश्चन के सोल्यूशन, और तुमको सब कुछ उसमें आते रहना चाहिए, ध्यान रखना है, ठीक है? यस सर। बस इतनी बात करनी Yes, sir. थी और पूछना था स्कूल में एग्जाम अभी कुछ बताया कि नहीं। अब इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमने क्वेश्चन एक लाइन से जितने गुड नाइट सर। हमने बता दी, अब जो बची हैं वो एक दो जो बची हैं वो हम तुमको बताएंगे। ये सारे मैकेनिज्म एक बार अपने आप भी प्रैक्टिस करो, अपने आप भी सॉल्व करके देखना, ये सब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सब पॉइंट इन्हीं के बीच का ही कोई ना कोई क्वेश्चन में यूज होता रहता है, ठीक है भाई? फिर थैंक यू, गुड नाइट।